कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च हो चुका है। ठीक है, फंड बहुत ही जबरदस्त है, मतलब कहा जाए इस तरह का फंड रेगुलरली नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर जो होता है, फंड मैनेजर आपका, वो समय के अनुसार इक्विटी, इंटरनेशनल मार्केट, डेट, इसमें पैसा आपका घुमाते रहेगा। अगर मार्केट बढ़ा हुआ है तो इक्विटी कम हो जाएगा, डेट ज्यादा हो जाएगा। मार्केट घटा हुआ है तो डेट कम हो जाएगा, इक्विटी ज्यादा हो जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर इसमें दिया गया है। अब ये क्या है, ये एनएफओ है। एनएफओ यानी 10 रुपए के वैल्यू पर आपको यूनिट अलॉट होगा। डेट कब से है? एंट्री डेट है 31 अगस्त से टू 14 सितंबर। मतलब आप में से जिनको भी इस एनएफओ में इंटरेस्ट है, आप परचेज करना चाहते हैं, 31 अगस्त से ये चालू हो चुका है, यानी अभी ये चालू है। आज 9 तारीख है, 14 सितंबर तक इसमें अवेलेबिलिटी है, आप इस पे एंट्री कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार का फंड है, इसको समझने के लिए सिंपली आप समझिए ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड हमने पिछले वीडियो में म्यूचुअल फंड क्या है उसमें एक्सप्लेन किया है, उसको भी देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड असल में ओपन एंडेड फंड क्या होता है। आपको एंट्री अगर आप अभी कर रहे हैं, मान लेते हैं 10 सितंबर, तो आप कभी भी इसको बेच सकते हैं। 1 ईयर्स के बाद बेचिए, कोई चार्जेस नहीं है। 1 ईयर्स के पहले बेचिएगा, 1% का एग्जिट लोड आपको लगेगा। ओपन एंडेड मतलब सिंपल, कभी भी आप इसको सेल आउट कीजिए, कभी भी बेच सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ईटीएफ में जाएगा पैसा, ठीक है, सिक्योरिटीज में जाएगा, डेट, मनी मार्केट, सब जगह आपको जाना है। इक्विटी 50 to 80% आपका इक्विटी रहेगा। अब एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि रिटर्न कैसा आया है शुरू से अभी तक। 2021 में देखिएगा तो इक्विटी मार्केट का रिटर्न 33% था, गोल्ड का रिटर्न 12% था और डेट का रिटर्न 11% था। इसके कहने का मतलब ये देखिए कि तीनों ही एसेट क्लास एक अच्छा से परफॉर्म कर रहा है। 2013 तीनों ही एसेट क्लास खराब परफॉर्म किया। 5% इक्विटी मार्केट, गोल्ड -5%, मतलब 5% दाम गोल्ड का घट गया था 2013 में। डेट 8% बढ़ा था। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि अभी का क्या सिनेरियो, 2022 में क्या हुआ। 2022 में इक्विटी 4% रिटर्न दिया, गोल्ड 14% रिटर्न दिया, डेट 4%। ये क्या बताने का मतलब ये है कि किस एसेट क्लास में आपका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा, इसको आप बढ़िया से एक बार स्टडी कर सकते हैं। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में आपको प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा, आपका फंड मैनेजर जो है फंड मैनेज करता चलेगा। इक्विटी में आपका 65 to 80% फंड जा रहा है, ठीक है। डेट में 10 to 25%, कमोडिटी में 10 to 25%, ओवरसीज फंड में 0 to 15% का आपका फंड इसमें जाएगा। अब देखिए मंत्र क्या है, कैसे ये आपका फंड जो है मल्टी एसेट फंड काम करेगा। इक्विटी अगर महंगा है, अगर मार्केट बढ़ा हुआ है, महंगा चल रहा है, तो एक्शन क्या होगा, इस पे काम क्या होगा, आपका मार्केट इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाएगा, वो घट जाएगा। मतलब जहां इक्विटी में आपका 80% था, वहां आपका 10% या 15% इक्विटी में चला रहेगा, बाद बाकी सारा उठ करके आपका डेट में चला जाएगा, ठीक है। इक्विटी मार्केट अगर चीप है, सस्ता है, शेयर सस्ता मिल रहा है, प्राइस वैल्यू कम है, तो वहां क्या होगा, इक्विटी का एक्सपोजर आपका बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, मार्केट कैसे चलता है, इस तरह से चलता है। आपको यहाँ ये क्या हुआ, ये कोविड आया, सारा शेयर का दाम कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, जिससे क्या फायदा होगा, आपका जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा यहाँ पर तेजी से ग्रो करेगा। तो ये फायदा आपको मिलता है मल्टी एसेट में। इक्विटी मार्केट न्यूट्रल रहेगा तो इक्विटी को मेंटेन किया जाएगा। बेनिफिट क्या है कि मल्टीपल एसेट में आपका फंड लगेगा। इक्विटी टैक्सेशन में आपको इसमें बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी वीडियो के अंत में हम लोग बताएंगे, उसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप एनएफओ में इंटरेस्ट रखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट। रिस्क एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। कुछ गोल्ड में चला जा रहा है, कुछ ईटीएफ में चला जा रहा है, कुछ इक्विटी में चल जा रहा है, ठीक है। डाइवर्सिफाई हो जा रहा है अलग अलग जगहों पर। रिक्सोमीटर अगर देखें तो हाई रिक्स है, ठीक है। अब टैक्स की अगर बात करते हैं, देखिए अप टू 12 मंथ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा कितना, 15%, ठीक है। 12 महीने के बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा जो कि होगा 10%, वो भी किस पर, ग्रोथ अबव ₹1 लाख। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं,
आपने 10 लाख रुपए निवेश किया, 10 लाख रुपए का वैल्यू 4 साल के बाद हो गया है 13 लाख रुपए। अब इसमें आपको टैक्स कितना लगेगा? 13 लाख में से 10 लाख माइनस हो गया, बचा 3 लाख। आपका जो ग्रोथ है 3 लाख में से माइनस कर लीजिए 1 लाख जो कि एग्जेम्पशन है, यानी 2 लाख। अब इसमें से हटा लीजिए इंडेक्सेशन, मान लेते हैं 6% का अगर इन्फ्लेशन है तो 10 लाख में अपने 3-4 साल आपने लगाया तो 60,000 रुपए एक साल का गुना 4 साल का अगर आप इन्फ्लेशन देखिए तो 6 4 24, 2,40,000 रुपए आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट, यानी 2 लाख में से 2,40,000 रुपया हट गया। यानी कि अगर 40,000 रुपए तक का ग्रोथ अगर आपको और भी मिल जाता तो भी आपको टैक्स कुछ भी नहीं लगना। ये क्लियरिटी होनी चाहिए आपको कि टैक्स म्यूचुअल फंड में कैसे कैलकुलेट होता है। नहीं तो हर जगह यही बात, 1 लाख से ऊपर इंटरेस्ट आएगा टैक्स लगेगा, 1 लाख से ऊपर इंटरेस्ट आएगा टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। इसको बढ़िया से समझिए। अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से क्लियर होना चाहते हैं, हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स में समझ सकते हैं कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बोर्डलाइन नंबर में है 8969267772। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अच्छे से अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं, डिटेल्स में इसे समझ सकते हैं कि क्या ये फंड आपके लिए है, किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर लीजिएगा और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क। धन्यवाद।